हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एकता क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट जो कि मैंने पुरानी साड़ियों से बनाए हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो पहली साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट शेयर करने वाली हूँ वो कुछ इस तरह की साड़ी है। ये देखिए, ये लाइट ब्राउन कलर की साड़ी थी और इस साड़ी पर ये देखिए इस तरह का वर्क था। ये पूरी साड़ी पर इस तरह का वर्क था। इसकी पिक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये वन साइड था ये वर्क, ये बॉर्डर पे सिर्फ नीचे की तरफ ये वाला वर्क था और ये पूरे पल्ले तक ये वर्क था। और ये जो बूटे बने हुए थे इसमें छोटे छोटे, ये देखिए इस साड़ी पर ये बूटे बने हुए थे और ये सिर्फ पल्ले वाले पार्ट पे ये बूटे बने हुए थे। बाकी जो इसका जहाँ हम प्लेट्स डालते हैं वो वाला पार्ट कुछ इस तरह का था। ये देखिए, इस पर भी नीचे की तरफ ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है और ये नीचे बॉर्डर लगा हुआ था इसमें और इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। ये इसका प्लेट्स वाला पार्ट है, ये इस तरह का है और ये शिफॉन की साड़ी है। ये जो मटेरियल है ये शिफॉन मटेरियल है। इसमें मैंने इस साड़ी का पेटीकोट ही यूज़ किया है इसके साथ वेयर करने के लिए। और इसमें मैंने सिर्फ जो ब्लाउज़ में अस्तर लगता है उतना ही अस्तर लगाकर इस ड्रेस को बनाया है और ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेयर करने पे भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मैंने दो पार्ट्स में बनाया है। एक मैंने गाउन बनाया है और उसके ऊपर मैंने वेयर करने के लिए एक श्रग बनाया है। श्रग या लॉन्ग जैकेट कह सकते हैं आप उसको। तो जो इसका गाउन है वो स्लीवलेस है और इसका जो श्रग वाला पार्ट है वो मैंने इसके पल्ले वाले पार्ट से बनाया है। पहले मैंने इस गाउन को कैसे बनाया है वो मैं शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ये जो मैंने गाउन बनाया है ये स्लीवलेस गाउन बनाया है और जो स्टार्टिंग में हम साड़ी टक करते हैं वो वाला जो पार्ट होता है उससे मैंने ये सिंपल योक पार्ट बनाया है इस तरह से। और ये बॉक्स प्लेट देते हुए मैंने इस ड्रेस को बनाया है, ये देखिए। और इस पे जो अस्तर है वो सिर्फ मैंने ये योक पार्ट पे यूज़ किया है। इसके ये वाले पार्ट पर, स्कर्ट वाले पार्ट पर मैंने अस्तर यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से सिंपल तरीके से मैंने इस गाउन को बनाया है। और ये मैंने राउंड नेक बनाया है, थोड़ा सा बोट नेक है ये और राउंड है, थोड़ा डीप बोट नेक है ये और पीछे से एकदम सिंपल राउंड नेक है। और इसका जो पल्ले वाला पार्ट था उससे मैंने लॉन्ग जैकेट बनाया है। तो ये देखिए, ये इसका पल्ले वाला पार्ट था जिस पे ये बूटियाँ बनी हुई थी और ये नीचे की तरफ ये पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी और ये थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है ये वाली और इस पर ये बॉर्डर लगी हुई थी। तो मैंने कुछ इस तरह से इस श्रग को बनाया है, ये देखिए वी नेक में। तो इस गाउन के ऊपर मैं इस श्रग को वेयर करूँगी और इस पर मैंने यहाँ पर ये डोरी लगाई हुई है, ये देखिए। और ये लटकन भी मैंने इसी में से बनाया है जिस तरह से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया इसको। और ये इसका स्लीव्स है जिस पे मैंने डबल बेल रफल यूज़ किया है इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स। ये डबल रफल्स है यहाँ पे, ये बेल शेप में है।
और इसको मैंने सिंपली ए शेप में कट किया है। मैंने इसमें कलियां वगैरह कुछ नहीं बनाई हैं। इसको सिंपल ए शेप में कट करके और इस लॉन्ग श्रग को बनाया है। तो इस तरह से मेरी ये पूरी साड़ी यूज़ हो गई है इस ड्रेस को बनाने पे। और ये आपके पास भी अगर इस टाइप की कोई साड़ी हो तो उससे आप इस तरह की ड्रेसेस बना सकते हैं। वेयर करने पे ये बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड, इसके बाद जो मैंने सेकंड साड़ी रीयूज़ की है वो कुछ इस तरह की है। ये एक नेट की साड़ी है और इस पर सीक्वेंस का वर्क किया हुआ था, सितारे वाला। तो ये देखिए, इसकी पिक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह का ये सीक्वेंस वर्क किया हुआ था और ये पूरी साड़ी के बॉटम पार्ट पे था ये वाला वर्क। और ऊपर साड़ी प्लेन थी प्लेट्स के पास। और जहाँ हम पल्ला, जो पल्ले वाला पार्ट है, वहाँ पर इस ऐसे पतले 2 स्ट्रिप्स में सीक्वेंस की लाइंस बनी हुई थी। ये देखिए, इतनी ब्रॉड, ये सिर्फ 2 लाइंस थी इस पे। तो ये पूरा जो सीक्वेंस वर्क था उसको मैंने लहंगे में यूज़ कर लिया है और उस साड़ी से मैंने लहंगा बनाया है। ये नेट का साड़ी है और इस पर जो मैंने अस्तर यूज़ किया है ये KBC अस्तर है। और इस लहंगे को मैंने, ये देखिए, इस तरह से बनाया है। ये जो सीक्वेंस है ये पूरा मैंने नीचे यूज़ कर लिया है और ऊपर की तरफ इसको प्लेन रखा है। ये जो आधा हमारा लहंगा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा अम्ब्रेला कट लहंगा है। और उसके बाद ये जो 2 लेयर्स हैं, ये 2, इन दोनों को मैंने यहाँ पर रफल्स के साथ अटैच किया है। देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे से प्लेट्स देते हुए मैंने इस लहंगे के साथ इसको अटैच किया है, जिससे ये लहंगा काफ़ी हैवी हो गया। और इसमें नीचे ये बॉर्डर लगी हुई थी साड़ी में, तो मैंने उसको एज इट इज़ रहने दिया, जिससे कि इस लहंगे को स्ट्रेंथ मिल सके। इस तरह से मैंने इस साड़ी को कन्वर्ट किया है रफल लहंगे में, देखिए। और इस पर मैंने यहाँ पर साइड में चेन नहीं लगाई है, मैंने यहाँ पर हुक्स लगाए हैं। कई बार चेन यूज़ करने पे बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो ये हुक्स लगा लीजिए आप। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे हुक्स लगाए हैं। ये 2 हुक्स लगा दिए मैंने इस पे। और यहाँ पर मैंने ये डोरी लगा दी है। इस तरह से मैंने इस साड़ी को कन्वर्ट किया है एक रफल लहंगे में। और इसका ट्यूटोरियल मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद जो साड़ी में फैब्रिक बच गया था, उस फैब्रिक से मैंने एक दुपट्टा बनाया है। ये भी रफल दुपट्टा है और कुछ बॉर्डर्स भी बच गए थे। ये देखिए, ये बॉर्डर बच गया था और ये मैंने 2 लाइंस में ये रफल्स, ये जो है ये भी ये वाले बॉर्डर की स्ट्रिप्स मैंने कट करके यहाँ लगाई है। और यहाँ पर ये देखिए रफ़ल बनाए हैं और यहाँ पे भी मैंने रफ़ल बनाकर इस दुपट्टे को बनाया है कुछ इस तरीके से वेयर करने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा लुक आता है इसको वेयर करने पे, देखिएगा। और मैंने इस पर अभी पीको नहीं कराया है और इसको आप डबल फोल्ड करके हेम भी कर सकते हैं, वो भी नहीं कराया क्योंकि ये नेट फैब्रिक है।
अगर इसको नहीं भी कराते हैं तो ये एज़ इट इज़ अच्छा लगेगा, बट करा लेंगे तो इसका लुक और बढ़ जाएगा। तो मैं इसको जल्द ही करवाऊंगी, इस पर पीको करवाऊंगी तो इसका लुक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस दुपट्टे का जो ट्यूटोरियल है और लहंगे का जो ट्यूटोरियल है वो जल्द ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का दुपट्टा है। तो ये और दुपट्टा, और इसके साथ मैं वेयर करूंगी ये वाला ब्लाउज़। ये देखिए, बहुत ही सिंपल ब्लाउज़ है ये, लेंथ काफ़ी अच्छी है इसकी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं जो आपके साथ साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट शेयर करने वाली हूँ वो हाफ़ एंड हाफ़ साड़ी है। इसकी हाफ़ साड़ी प्रिंटेड साड़ी है और हाफ़ साड़ी पे वर्क किया हुआ है। तो इसकी जो हाफ़ साड़ी है वो कुछ इस तरह का था। ये देखिए, इस तरह का इस पर वर्क किया हुआ था। ये थ्रेड वर्क है और ये बहुत ही सुंदर वर्क किया हुआ है इस पर। ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। ये देखिए, और इस साड़ी पे इस तरह का बॉर्डर लगा हुआ था। तो इस साड़ी पे जितना बॉर्डर लगा था मैंने इस दुपट्टे पर यूज़ कर लिया है इसको, और थोड़ा सा बॉर्डर बच गया था जिसको मैंने गाउन पे भी यूज़ किया है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह की साड़ी थी। इसके दोनों साइड्स पर ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ इस तरह से वर्क किया हुआ था बॉर्डर पे, और इस पे ये बूटे बने हुए थे। तो मैंने इसका जो पल्लू वाला पार्ट था उससे ये दुपट्टा बना लिया, और इसके बाद जो इसका प्लेट्स वाला पार्ट था वो एक प्रिंटेड जॉर्जेट की साड़ी थी। ये देखिए, ये इस तरह के प्रिंटेड वर्क में था। इसका जो हाफ साड़ी था वो ये ब्लू कलर की साड़ी है, और इसको मैंने कुछ इस तरह से कन्वर्ट किया है। ये देखिए, इसका जो नेक है वो मैंने बोट नेक बनाया है, और इस साड़ी में थोड़ा सा ये बॉर्डर बच गया था वो मैंने इसके नेक पे यूज़ किया है और इसकी स्लीव्स पे यूज़ किया है। और इसकी स्लीव्स ये देखिए, यहाँ तक 10 इंच तक एकदम सिंपल है, और इसके बाद मैंने इस पर बेल शेप की ये रफ़ल यूज़ कर ली है। और ये आगे और पीछे का जो नेक है वो बोट नेक है, और इसका स्कर्ट है वो अम्ब्रेला स्कर्ट बनाया है मैंने। और इस पर जो मैंने अस्तर यूज़ किया है वो ये केबीसी अस्तर है, और ये 3.5 मीटर मैंने यूज़ किया है क्योंकि मैंने इसके स्लीव्स पर भी अस्तर लगाया है यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने इस साड़ी को कन्वर्ट किया है गाउन में, और ये वेयर करने पे बहुत ही अच्छा लगता है। और इस दुपट्टे के साथ वेयर करने पे तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो मेरा साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट है वो एक प्रिंटेड साड़ी है जिसको मैं घर पे वेयर करती थी, और वो जॉर्जेट की साड़ी थी और वो फ्लोरल प्रिंट की साड़ी थी, तो जिसको मैंने गाउन में कन्वर्ट किया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह की साड़ी थी। इस पर ये बड़े बड़े फ्लावर्स बने हुए थे।
ये देखिए कुछ इस तरह के फ्लावर्स बने हुए थे इस पे। तो इसको मैंने गाउन में कन्वर्ट कर लिया है और ये जॉर्जेट की साड़ी है और इसको मैंने सिंपल तरीके से ही गाउन में कन्वर्ट किया है। ये जो बड़े वाले फ्लावर्स थे इसको मैंने फ्रंट पे ले लिया है योक पार्ट के और इसको राउंड नेक ही रखा है मैंने। आगे और पीछे का गला दोनों राउंड नेक है और इसकी जो स्लीव्स है ये मैंने काफ़ी छोटी स्लीव्स बनाई हैं, ये देखिए। और ये अम्ब्रेला कट स्लीव्स बनाई है मैंने बेल शेप में, ये स्लीव्स है। क्योंकि जब हम घर में वेयर करते हैं इसको तो और घर के काम करते हैं और किचन वगैरह में काम करते हैं तो इस तरह की स्लीव्स अनकंफर्टेबल होते हैं। इस तरह के स्लीव्स हमको किचन वगैरह में नहीं वेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसका जो स्लीव्स है ये बहुत ही छोटे रखे हैं। और इसके बाद इसका जो स्कर्ट है वो मैंने अम्ब्रेला स्कर्ट बनाया है। अगर आपकी साड़ी प्रिंटेड हो, फ्लोरल प्रिंट की हो, कुछ इस तरह का वर्क हो तो उस पर ये जो अम्ब्रेला कट स्कर्ट है वही अच्छा लगता है। प्लीटेड स्कर्ट इस पर इतना अच्छा नहीं लगता है और ना ही कली वाला स्कर्ट इस पर अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने जो इस गाउन का स्कर्ट है वो अम्ब्रेला स्कर्ट बनाया है इस तरह से। और इस पर जो मैंने लाइनिंग यूज़ की है वो है केबीसी फैब्रिक की और इस पे 3 मीटर्स के करीब लाइनिंग यूज़ हुई है। 3 मीटर्स लाइनिंग यूज़ हुई है इसमें, केबीसी लाइनिंग। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी हैवी साड़ियों को पार्टी वेयर गाउन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिंपल प्रिंटेड साड़ियाँ हों तो उसको भी आप घर में वेयर करने के लिए सिंपल गाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वेयर करने पे बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और बहुत ही स्टाइलिश भी दिखते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ये साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट कैसा लगा? आशा करती हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इसमें से कोई भी गाउन पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।